हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है मेन वर्ब्स एंड टेंसेस। ये यूनिट 1 ग्रामर से है फ्रॉम डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के सारे लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स कवर्ड है। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यू कैन गो अहेड एंड कंप्लीट योर होल सिलेबस। अब हम मेन वर्ब्स एंड टेंसेस को अच्छे से समझेंगे इन डिटेल और इस वीडियो के एंड में हम इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, वॉक, eat, write, or discuss something which happens or has happened. They come in a variety of forms depending on the subject, the time period they refer to, and the other thoughts we wish to convey. In this section, two major types of verbs are discussed, main verbs and auxiliary verbs. तो बेसिकली वर्ब्स जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करें, चाहे वो वॉक करना हो, खाना खाना हो, लिखना हो, बैठना हो, डांस करना हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है। तो वर्ब्स अक्सर बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि अक्सर होती हैं, यानी कि विच हैपन्स, या फिर जो कि हो चुकी हैं, हैज़ हैपेंड। वर्ब्स के कई सारे फॉर्म्स होते हैं एंड ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर और टाइम पीरियड के ऊपर, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, यानी कि मेन एक्शन जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट करता है, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जिसके बारे में हमने इंटरमीडिएट में ऑलरेडी पढ़ा है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बट ये कोई भी एक्शन को डिनोट नहीं करते। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल, ही रन्स लाइक द विंड। यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट है एंड रन्स जो है वो मेन एक्शन है, यानी कि मेन वर्ब है। सेकेंड वन, आई एम ड्राइंग इन वर्क। सो यहाँ पर आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जिसकी बात चल रही है वो सब्जेक्ट होता है, एंड एम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। ये कोई भी एक्शन को डिनोट नहीं करता, लेकिन वो एक वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। और ड्राइंग यहाँ पर मेन एक्शन है, मेन एक्शन मेन वर्ब है। आई हैव सीन द मूवी ट्वाइस। सो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आई है, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और सीन मैंने देखा, देखा यहाँ पर मेन एक्शन है, तो मेन वर्ब है। Main verbs, also called lexical verbs, show the action performed denoted by the subject. They are the building blocks of language and are associated with what the person or thing does action. The main verbs and their subject usually convey the most important information in a sentence. So main verb को हम लोग lexical verb भी कहते हैं, and ये किसी भी action को denote करता है, यानी कि कोई भी action जो आपका subject करे। अब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो जो भी एक्शन करते हैं वो हमारे मेन वर्ब होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मेन वर्ब्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बताते हैं कि कौन सा इंसान क्या कर रहा है, एंड मेन वर्ब्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन को कन्वे करे कि क्या चीज़ हो रही है। An auxiliary verb, also known as helping verb, is used with a main verb to better convey the tense, mood, or voice of the main verb. The main auxiliary verbs are to be, to have, and to do. They can be found in the following forms. So auxiliary verbs को helping verbs भी कहा जाता है, एंड ये हमेशा हम मेन वर्ब जो मेन एक्शन होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसके साथ हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे रीडर्स तक कन्वे कर सकें टेंस ऑफ द सेंटेंस। टेंस यानी कि पास्ट टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, और सेंटेंस का मूड कौन सा है, आवाज़ कौन सी है, एक्टिव वॉइस में बात हो रही है या पैसिव वॉइस में बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की मदद से कन्वे कर सकते हैं। तो जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो है टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म या टू डू फॉर्म। एंड टू बी फॉर्म में कौन से वर्ब्स आते हैं? टू बी में आएगा एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिन। इसको बीन नहीं कहते, बिन कहते हैं। एंड विल बी।
सो ये सारे टू बी फॉर्म में आएंगे। देन टू हैव फॉर्म एक होता है जिसमें हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव ये सब यूज़ होते हैं। एंड टू डू फॉर्म में डज, डू, डिड, विल डू। अब जैसे कि हैज़ है, हैज़ सिंगुलर के लिए होता है, हैव जो है वो प्लूरल्स के लिए होता है और आई और यू के लिए होता है। हैड यानी कि पास्ट की बात हो रही है, हैविंग यानी कि वो चीज़ अभी कंटिन्यूस हो रही है, एंड विल हैव फ्यूचर की बात हो रही है। सो इट्स बेसिक टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। द मेन वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड एज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पर्सन एंड नंबर and must indicate tense. For example, I work, she works, they work. The form of work changes depending on person and number. तो मेन वर्ब्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। पहले देख लेते हैं फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो अग्री करते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जिसकी बात हो रही है उसके साथ वो लोग अग्री करते हैं। चाहे आप पर्सन की बात करो, किसी भी नंबर की बात करो, या फिर टेंस की बात करो कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइनाइट वर्ब्स बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क, आई जो है वो एक इंसान की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हम जो एक्शन है वर्क उसमें एस नहीं लगाते हैं। चाहे वो आई हो या फिर यू हो, तब भी हमारा जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसमें एस नहीं लगता है। सो आई वर्क, यू वर्क। बट शी वर्क्स, शी सिंगुलर है, तो जितने भी सिंगुलर होते हैं उसके साथ में वर्ब्स को एस लगता है। ही वर्क्स, शी वर्क्स, रीटा वर्क्स, सुनील वर्क्स। सो ये सारी चीज़ें सिंगुलर है। ऑन दी अदर हैंड दे वर्क, जब जब हम प्लूरल्स की बात करते हैं तब वर्ब को एस नहीं लगता है। दे वर्क, वी वर्क, चिल्ड्रन वर्क। ओके, तो इस तरह जो वर्क वर्ब है वो चेंज होते रहता है पर्सन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, आई एट, आई हैव ईटन। द फॉर्म ऑफ ईट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन टेंस, यानी कि जो वर्ड ईट है वो चेंज होते रहता है। आई एम ईटिंग यानी कि अभी ये एक्शन हो रहा है तो आई लगेगा उसे। ओके, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आई एट यानी मैं खा चुकी हूँ, तो ईट बन जाएगा एट। देन आई हैव ईटन यानी कि ये कंप्लीटेड एक्शन है, सो ईटन। ओके, non-finite verbs are less bound to the subject and do not carry much grammatical information. अब जो non-finite verbs होते हैं वो finite verbs के just opposite होते हैं and हम agree करते हैं basically, and इसकी भी ज़्यादा grammatical information नहीं है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड इसके दो रूल्स होते हैं। पहला होता है सिंगल के लिए और दूसरा होता है प्लूरल के लिए। सिंगल यानी कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आपको वर्ब के साथ एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अनु लाइक्स टू प्ले। अब इस सेंटेंस में अनु जो है वो सिंगुलर है एंड दैट्स वाई जो एक्शन है, जो लाइक्स है, उसमें हमने एस ऐड किया है। सो अनु लाइक्स टू प्ले। अब दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जब आप एक से ज़्यादा इंसान की बात करते हो तब आपको वर्ब के साथ एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, पैल एंड स्टेला प्ले इन द गार्डन। सो यहाँ पर पैल एंड स्टेला जो है वो एक से ज़्यादा है, दे आर प्लूरल, सो दैट्स वाई वर्ब प्ले के साथ एस नहीं लगेगा। सो पैल एंड स्टेला प्ले इन द गार्डन। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करना है? यूनिवर्सल ट्रुथ, water boils at 100 degrees or the oil floats on the surface of the water. तो जब जब आप ऐसे सच की बात करो जो कि यूनिवर्सल हो, यानी कि दुनिया भर में लोग इस रूल को फॉलो करते हैं एंड सच मानते हैं इस चीज़ को, तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे। वाटर जो है वो 100 डिग्रीज पर बॉयल होता है और तेल जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, ये बात तो सभी मानते हैं। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल truth. Second is present truth, यानी कि अभी का सच। So my brother works in an MNC, so it is a present truth. Then action in progress at the present time. So कोई एक्शन जो कि अभी चल रहा है। For example, जडेजा bowls to अकरम, यानी कि वो अभी बोल कर रहा है। Okay, it is happening right now. अकरम hits the ball to the square leg. ये भी एक्शन अभी हो रहा है। नेक्स्ट,
हैबिचुअल और रूटीन एक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि लगातार होती रहती है एवरीडे बेसिस पर। वी ईट राइस एवरी डे और आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock। सो ये रूटीन की चीज़ें हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस की बात करती हैं। तो जब जब आप फैक्ट्स, हैबिट्स की बात करते हो या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हो, तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करोगे। Description of objects, places, people, etc. The apartment has 2 entrances or the people here do not disturb. So जब जब आप चीज़ों को या फिर जगहों को या फिर लोगों को डिस्क्राइब करोगे, तब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि ये जो अपार्टमेंट है उसकी 2 entrances है और लोग यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। लास्ट वन, एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई एक्शन होने वाला है तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। सेकेंड टाइप का टेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं एंड मोस्ट कॉमनली कंटिन्यूस टेंस ही बोला जाता है इसे। इसका रूल है एम इज आर प्लस V1 प्लस ING। सो आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, फिर वर्ब के साथ ING लगाना है। दे डिनोट एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग टू यू, सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग एक्शन, अभी हो रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। सो बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, अभी ऑन गोइंग एक्शन। सो आर प्लेइंग, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले यहाँ पर वर्ब है जिसके साथ हमने ING लगाया है। सेकेंड वन, अ टेम्पररी एक्टिविटी नॉट एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू ना होने का इम्कान है, यानी कि वो कंटिन्यू नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, रागिनी इज़ एक्सरसाइजिंग इन द जिम, यानी कि वो अभी एक्सरसाइज कर रही है लेकिन फ्यूचर में क्या वो फिर से एक्सरसाइज करेगी, ये एक टेम्पररी एक्शन है। ठीक है। टू इंडिकेट द एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में ये एक्शन होगा बोल के आप इंडिकेट कर रहे हो, तभी भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे। माई ब्रदर इज़ रिटर्निंग फ्रॉम लंडन नेक्स्ट वीक। सो इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड रिटर्न इज़ द वर्ब जिसके साथ हमने ING यूज़ किया है। आई एम गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। सो आई एम गोइंग, okay, am is the helping verb and go plus ING. Third type of tense is present perfect tense. Present perfect tense का rule है have has plus past participle of the verb, that is V3 form. So have लगाते हैं I के साथ, you के साथ एंड सारे प्लूरल्स के साथ, और has सिर्फ सिंगुलर्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, eat का हो जाएगा eaten। An activity that occurred in the past but is still relevant in the present, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट में हुई थी लेकिन अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। ओके, एग्जाम्पल, आई हैव कुक्ड डिनर, इम्प्लाइंग दैट द डिनर इज़ नाउ रेडी। सो इसमें क्या बात हो रही है, पास्ट में एक एक्शन हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में, आपके प्रेजेंट से उसका ताल्लुक़ है। मैंने पास्ट में डिनर बनाया था लेकिन अभी डिनर रेडी है। आई हैव पेड द फी। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें हम हैव हैज़ प्लस बीन, जिसको हम बिन कहते हैं, प्लस V1 प्लस ING लगाएंगे। An action that occurred in the past but is still relevant in the present, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में अभी भी उसकी रेलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल, संजू हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर द लास्ट 3 hours, यानी कि संजू ने पास्ट में पढ़ना शुरू किया था एंड वो अभी तक 3 घंटे से पढ़ रहा है। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन सिंस 8 o'clock, यानी कि मैंने गार्डन में पौधों को पानी डालना शुरू किया था 8 बजे से और अभी तक डाल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का रूल है V1 प्लस ED। अब पास्ट टेंस किस लिए यूज़ किया जाता है, एन एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई एक वक्त पर कोई एक्शन हुआ था, वो होता है पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर रेस्ड डाउन इन अ सीरीज ऑफ कैस्केड्स, पानी जो है वो बहुत ही तेज़ स्पीड से
नीचे की तरफ गिरा। ए सीरीज ऑफ कैस्केड्स यानी कि छोटे छोटे वाटरफॉल्स के फॉर्म में पानी गिरा, लेकिन पास्ट में गिरा था। तो पर जो वर्ब है वो रेस्ड है, तो पास्ट में हुआ था, दैट्स वाई उसको डी लगा हुआ है। बाज एक्शन वर्ब्स को सिर्फ डी लगाना होता है एंड टू दी अदर्स वी नीड टू ऐड ई डी। सो यहाँ पर रेस हो गया रेस्ड। सो वाटर रेस्ड डाउन इन अ सीरीज ऑफ कैस्केड्स। एन एक्टिविटी दैट हैपन रेगुलरली और रिपीटेडली इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में ये जो एक्शन है वो लगातार रिपीटेड मोड पर हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, यानी कि पास्ट में मैं कई बार स्कूल की तरफ गई हूँ। वॉक को लगा है ईडी। ओके, नोट, देयर आर two additional ways to refer to habitual activity in the past that is no longer performed at the present time. सो दो तरह के रास्ते होते हैं जिससे आप कोई ऐसी एक्टिविटी को रेफ़र कर सको जो कि पास्ट में हुई है और जो अभी प्रेजेंट टाइम से उसका बिल्कुल भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। पहला है यूज टू प्लस V1, एज इन एग्जाम्पल, आई यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था, बहुत बार हुआ था, लेकिन अब नहीं होता। सो उसे हम लगाएंगे यूज टू और V1 फॉर्म लगाएंगे, यानी कि गो, जाता था अब नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट वन, वुड प्लस V1, एज इन आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। सो ये दो तरीक़ों से आप पास्ट के एक्शन की बात कर सकते हो जो कि पास्ट में बहुत बार हुआ है लेकिन वो अब नहीं होता। ओके, पास्ट में सेकेंड टाइप ऑफ टेंस इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। उसका रूल है वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। सो हम हैज़ या हैव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर वॉज या वर लगाएंगे बिकॉज पास्ट की बात हो रही है। वॉज सिंगुलर्स के लिए एंड वर जो है प्लूरल्स के लिए और आई के लिए और यू के लिए। ओके, एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट बट इज़ नॉट इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में चल रहा था लेकिन अब प्रेजेंट में उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म लास्ट नाइट, मैं कल रात को एक मूवी देख रहा था। सो कंटिन्यूस मोड में आप देखते हो टेलीविज़न। सो वॉज वॉचिंग, सो वॉज इज़ यूज्ड हियर बिकॉज यहाँ पर सिंगुलर आई की बात हो रही है। सो आई वॉज एंड वॉच जो है वो V1 है, V1 को हमने ING लगाया है। सो आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म लास्ट नाइट। To show the overlap in time of two or more actions, both of which were performed in the past. So कोई दो actions जो कि एक ही टाइम पर हुए हैं लेकिन पास्ट में हुए हैं, so उन actions को बताने के लिए भी आप past progressive tense का इस्तेमाल करोगे। For example, I was watching a movie when my friend called me, यानी कि मैं मूवी भी देख रहा था और वही टाइम पर मेरे दोस्त ने भी मुझे कॉल किया था, तो मैंने यूज़ किया है वॉज वॉचिंग। थर्ड टाइप ऑफ पास्ट टेंस इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप हैड प्लस V3 फॉर्म इस्तेमाल करते हो। एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि कोई एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है और उससे पहले कोई एक्शन हुआ था। For example, I had watched the movie before I called you, यानी कि यहाँ पर मेन एक्शन बात हो रही है कॉल करने की और उससे पहले कोई एक्शन हुआ है क्या कि मैंने मूवी देखी है। सो आई हैड वॉच्ड, कंप्लीटेड एक्शन। ओके, देन आफ्टर आई हैड रीच्ड होम आई वॉच्ड TV. सो आई हैड रीच्ड, दिस इज द लास्ट टेंस इन पास्ट फॉर्म, past perfect progressive tense, had been plus V1 plus ING, an action that commenced in the past and continued for some time in the past, कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ था और कुछ देर के लिए पास्ट में चला भी था। फॉर एग्जाम्पल, अरशद had been reading when Tahir rang the bell. सो अरशद पढ़ रहा था जब ताहिर ने बेल बजाई।
सो वही टाइम पर जैसे ही बेल बजी वो पढ़ते पढ़ते रुक गया और जाकर ऑब्वियसली उसने डोर खोला होगा, राइट? सो ये कोई ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ टाइम के लिए चला था और फिर रुक गया था। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है जिसका रूल है विल शैल प्लस V1। एन एक्शन इन द फ्यूचर और टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपन येट, यानी फ्यूचर के कोई एक्शन की बात हो रही है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई विल अटेंड द मीटिंग। सो यहाँ पर विल रूल है, अटेंड यहाँ पर V1 फॉर्म है, हम अटेंडेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, अटेंडिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, V1 जो मेन बेसिक फॉर्म होता है वही यूज़ कर रहे हैं। आई विल अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, will be plus V1 plus ing। इसका रूल है action in progress in the future or that something will occur in the future and continue for an expected length of time, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में इसकी प्रोग्रेस होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि फ्यूचर में ऑकर होगी और लंबे समय के लिए चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी लीविंग एट दैट टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हम विल हैव प्लस V3 फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीट बाय सम टाइम इन द फ्यूचर और दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा एट अ गिवन टाइम, एक प्रॉपर टाइम के ऊपर, या फिर वो एक्शन कंप्लीट होगा पहले कोई भी समय में फ्यूचर में। For example, I will have left by the time you arrive. Okay? Left यहाँ पर V3 फॉर्म है। हमारा लास्ट फ्यूचर टेंस है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, will have been plus V1 plus ing। An ongoing action at a specific time in the future or actions that will continue up until a point in the future। तो फ्यूचर में चलने वाला एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर होने वाला कोई एक्शन, या फिर वो एक्शंस जो कि कंटिन्यू करेंगे एक पॉइंट पर फ्यूचर में, उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इन जुलाई आई विल हैव बिन वर्किंग एट माई कंपनी फॉर 3 years। सो आई विल हैव बिन वर्किंग, यानी कि हमें V1 को ing लगाना है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं एग्जाम के लिए। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। नोट देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट फॉर्म इन सर्टेन केसेस। सो हमें ब्रैकेट का वर्ब यूज़ कर कर फिल इन द ब्लैंक करना है। फर्स्ट वन, हाउ हैव यू बिन। हाउ हैव यू बिन और ब्रैकेट का वर्ड है डू, सो हाउ हैव यू बिन डूइंग, डू बन जाएगा ing। सो करेक्ट आंसर इज हाउ हैव यू बिन डूइंग। सेकेंड वन, द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ डैश, ब्रैकेट का वर्ड है बी, सो चेंज हो जाएगा टू आर। द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ आर द वंस डैश एट कॉलेज। तो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है स्पेंड। स्पेंड का कौन सा फॉर्म हमें यूज करना है? spent, spent। Okay, the best days of my life are the ones spent at college। Next one, keep dash the answers till you get them right। So keep guessing, guessing the answers, ing लगाना है आपको। Next, were you dash attention to what was being said? Were you paying attention to what was being said? Suraj dash going to parties with his friends. Suraj loves going to parties with his friends. I have dash many books in the last 1 year. So I have read many books in the last 1 year. Sheila dash very hard these days. Sheila was working very hard these days. She has been dash this expensive watch for quite some time now. She has been wearing this expensive watch for quite some time now. The children
dash to enjoy their projects. The children are beginning to enjoy their projects. 10th one, the candidate interviewed dash much better than the rest. So the candidate interviewed scored much better than the rest. Jyoti never dash lies for she really dashed them. Jyoti never told lies for she really hated them. When I dash his version of the story, I dash extremely dash. So when I heard his version of the story, I was extremely shocked. 13th one, he dashed from law school after having dash 8 semesters. He was graduated from law school after having completed 8 semesters. Students who dash down notes end up dash well in the exams. Students who have taken down notes end up scoring well in the exams. Dash moral values at the right age dash very important. Teaching moral values at the right age is very important. Asif dashed for 6 years at the Computer Institute by the time his father retires. Asif will have taught TAUGHT. Okay? Will have taught for 6 years at the Computer Institute by the time his father retires. My friend promised to drop in next week, but I don't think he will be able to come as he travels. Only S you have to add. Before Sabha dash an engineer, she had dash of becoming a singer. Before Sabha became an engineer, she had dreamt, DREAMT, dreamt of becoming a singer. The sun dash by the time we dash for home. The sun will set by the time we leave for home. Leave, LEAVE, okay? Next, last night while my friend dashed a walk in the park, she dashed a snake. It dashed through the grass. Last night while my friend was taking a walk in the park, she saw a snake. It crawled through the grass. Raman dashed in Chennai for 10 years. Raman has been living in Chennai for 10 years. Later, Sushila dashed to Nagaland many times and dashed an expert on it. Later, Sushila used to return to Nagaland many times and became an expert on it. Last one. My brother is a writer. He dash novels. He writes novels. He had been writing novels since 1990 and dash 9 novels so far and wrote 9 novels so far. Okay, next exercise. Rewrite the following sentences in the tense suggested in brackets. So you have to rewrite the tense in a different tense. First one, Rosamma is keying in her paper for the conference. Change the tense to present perfect tense. So is keying ये present की बात हो रही है continuous. So उसको आपको perfect बनाना है यानी कि completed action. So is keying will change to has keyed. KEYED. Okay. So Rosamma has keyed in her paper for the conference. See, so easy. Then, they were working all day. Change it to simple present tense. So, were working को हमें change करना है. It will change to they work all day. Okay. I lived in Kolkata for 10 years. Change to present perfect progressive tense. So, lived in Kolkata will change to I have been living in Kolkata for 10 years. Farooq will buy us chocolates when we visit him. Change it to future perfect tense. Farooq will have bought
BOUGHT. Okay, Farooq will have bought us chocolates when we visit him. Huge boulders had rolled down the mountainside when we got there. Change to simple past tense. यहाँ पर had rolled will change to only rolled. Okay, huge boulders rolled down the mountainside when we got there. Next, I am playing a game of cards with my uncle. Change to past progressive tense. So, am playing will change to was playing. So, I was playing a game of cards with my uncle. Next one, Jesse met you at the clinic. Change to simple future tense. So, answer will be met you will change to will meet. बिकॉज यहाँ पर फ्यूचर में बनाने के लिए बोल रहा है. सो जेसी विल मीट यू एट द क्लिनिक. देन द बीज हैव लेफ्ट द हाइव. चेंज टू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो द बीज have left will change to are leaving. So the bees are leaving the hive. Next, Kunju broke his leg when the vacation started. Change the past perfect tense. So broke will change to had broken. मतलब पूरी तरीके से completed action है. So Kunju had broken his leg when the vacation started. Sarabjit has been practicing for the tournament since October. Change to past perfect progressive tense. So has been को चेंज कर कर हमें पास्ट में बनाना है. पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि हैज बिन विल चेंज टू हैड बिन. सरबजीत हैड बिन प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट सिंस अक्टूबर. नेक्स्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द वर्ड्स फ्रेजेस इन अंडरलाइन वर्ड्स. हर सेंटेंस में पहचानना है कि कौन सा टेंस है. ओके जो अंडरलाइन है वो कौन सा टेंस है. फर्स्ट वन, आई हैव हैड दिस ड्रेस फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है. नेक्स्ट, डू यू नो द पर्सन हु लिव्स इन दिस हाउस. सो यहाँ पर लिव्स है. लिव्स बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की. नेक्स्ट, दे विल हैव बिन ट्रैवलिंग ऑल नाइट. सो विल हैव बिन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Okay. Next, he has been having this problem with the computer since yesterday. So has been having is present perfect continuous tense. Then I will follow up with the client on the submitted proposal. So will follow up is simple future tense. Okay, now this is our last exercise which is important for the exam. Fill in the blanks using appropriate tense forms of the verbs in brackets. The first one is done for you. So आपको proper verbs लगाने हैं जैसा आपने first exercise में लगाया था. मोहंती, Mr. Kayangte, what do you do? Kayangte, I am a teacher. So be का form am use किया है यहाँ पर. Then मोहंती, how many years have you dash? So यहाँ पर bracket में word दिया गया है teach. So answer would be been teaching. So how many years have you been teaching? BEEN. Okay. Next, I dash for the last 12 years. So I have been teaching for the last 12 years. Then what subject do you dash? What subject do you teach? I usually dash chemistry but dash biology this year. I usually teach chemistry, but I am teaching biology this year. Why? Our biology teacher, Miss Rentley, dash away, is away. She dashed to participate in an exchange program abroad. She is invited to participate in an exchange program abroad. And dash on leave is on leave since February. The principal dashed me, asked me to take her classes while she dash on leave. She was on leave. What about you? Mr. Mohanty, what do you do? Okay, answer is do. Mohanty, oh, I run an employment agency for people dash for opportunities abroad. People
looking for opportunities abroad. Have you ever dash about dash in a foreign country? Have you ever thought THOUGHT about working in a foreign country? I dash in Kuwait for a while. I worked in Kuwait for a while. I dashed there from 2002 to 2007. I was there. Would you like to go back there? Not at all. As a matter of fact, I dash offers from employment agencies in Kuwait. I got offers from employment agencies in Kuwait. But I dash not dash anything so far. But I have not accepted anything so far.